Good morning 7th class. Myself Pooja, yours हिंदी टीचर. स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 10 तीर्थ यात्रा की कहानी का बुक वर्क करेंगे. देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए. आपको जो विकल्प सही लगता है उस पर क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है. फर्स्ट देखिए, लाजवंती के आखिरी पुत्र का क्या नाम था. क्या नाम था बच्चों? हेमलाल, हेमपुत्र या हेमराज? तो क्या नाम था? हेमराज. सेकंड देखिए, लाजवंती को किसकी बहुत अधिक चिंता थी. वो किसकी बहुत अधिक चिंता करती थी, दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती थी. पुत्र के, पति के या वैद्य जी के? तो किसके बारे में सोचती थी? हमेशा अपने पुत्र के बारे में सोचती थी. थर्ड है, गांव के अनुभवी वैद्य का क्या नाम था. दुर्गा प्रसाद, दुर्गालाल या दुर्गादास? तो यहाँ पर क्या आएगा? दुर्गादास. जो गांव के अनुभवी वैद्य थे उनका नाम क्या था? दुर्गादास. फोर्थ देखिए बेटा, लाजवंती का पति कहाँ काम करता था. लालगंज में, मुल्तान में या अफ़गानिस्तान में? तो कहाँ काम करता था? मुल्तान में. जो लाजवंती का पति था वो मुल्तान में क्या था? नौकर था. फिफ्थ देखिए, लाजवंती ने हरो को उसकी बेटी की शादी के लिए कितने पैसे दिए. 100, 200 या 400? तो यहाँ पर क्या आएगा? 200. चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्रश्न ख, किसने कहा, किससे कहा. अब आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य आपको दे रखे हैं ये किसने कहे और किससे कहे. चलिए, फर्स्ट है बच्चों, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू ज़रा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है. किसने कहा? गांव की स्त्रियों ने लाजवंती से कहा. देखिए बच्चों, सेकंड, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू. ये किसने कहा? लाजवंती ने अपने पुत्र हेमराज से कहा. ठीक है, जब उसका उदास चेहरा देखा तो लाजवंती ने कहा, क्या है बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है तू. तो ये किसने कहा? लाजवंती ने अपने पुत्र हेमराज से कहा. थर्ड देखिए, म्यादी बुखार है, ये किसने बताया था. ये वैद्य जी ने कहा. ठीक है, किससे कहा? लाजवंती से कहा. जब वैद्य जी ने लाजवंती को बताया कि ये म्यादी बुखार है, अपनी म्याद पूरी करके ही जाएगा. तो ये किसने कहा? वैद्य जी ने लाजवंती से कहा. फोर्थ देखिए, आज 11 दिन तो हो चुके हैं, ये किसने कहा? ये कहा वैद्य जी ने लाजवंती से. जब वैद्य जी ने ये कहा आज 11 दिन तो हो चुके हैं, ठीक है, 10 दिन और, उसके बाद धीरे धीरे से ये बुखार जो है वो उतर जाएगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा. ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये वाक्य वैद्य जी ने लाजवंती से कहा था. फिफ्थ देखिए बेटा, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी. बच्चों, ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य लाजवंती ने. किससे कहा? देवी माँ से कहा. जब लाजवंती मंदिर में गई और वहाँ पर रो रही थी तो देवी का पाषाण हृदय भी उसके आंसुओं से पिघल गया था. मतलब कि पत्थर जैसा हृदय भी उसके आंसुओं से पिघल गया था. तो लाजवंती ने यही कहा कि हे देवी माँ, अगर मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी, सभी तीर्थ स्थानों पर यात्रा करके आऊँगी. ठीक है, तो ये किसने कहा बच्चों? लाजवंती ने देवी माँ से कहा. सिक्स्थ देखिए, तो क्या करोगी, क्या कन्या कुंवारी बैठा कर रखोगी. किसने कहा? लाजवंती ने माँ हरो से कहा. क्या कहा? तो क्या करोगी, क्या कन्या घर में कुंवारी बिठा के रखोगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न ख अपनी बुक में कंप्लीट करना है. चलिए,
अब है प्रश्न ग, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए बच्चों, फर्स्ट है हेमराज लाजवंती का एक लौता बेटा था, तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट। जो हेमराज था लाजवंती का एक लौता बेटा था, क्योंकि उसके बाकी के पुत्र जो थे वो पहले ही मर चुके थे, पहले ही चल बसे थे। अब कौन बाकी रह गया था? सिर्फ हेमराज। ठीक है। सेकंड देखिए, लाजवंती अपने बेटे से बहुत अधिक प्रेम करती थी, तो यहाँ पर आएगा राइट। लाजवंती जो थी अपने बेटे हेमराज से बहुत अधिक प्रेम करती थी, दिन रात वो हेमराज के बारे में ही सोचती रहती थी। थर्ड है बच्चों, हेमराज को मलेरिया हो गया था। क्या हेमराज को मलेरिया हो गया था? तो यहाँ पर आएगा नहीं, हेमराज को मलेरिया नहीं हुआ था, उसको तो टाइफाइड वाला बुखार हो गया था, जो अपनी म्याद पूरी करके ही उतरता है। ठीक है। टाइफाइड का बुखार एक ऐसा होता है जो काफ़ी दिन बाद, ठीक है, सही होता है, वो उसे सही होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हेमराज को मलेरिया नहीं हुआ था, उसको टाइफाइड हो गया था, मतलब कि म्यादी बुखार। फोर्थ देखिए बच्चों, वैद्य के पास हेमराज का कोई इलाज नहीं था, तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। जो वैद्य जी थे वही तो हेमराज का इलाज कर रहे थे, उसी को तो दवाई दे रहे थे। फिफ्थ देखिए, हरो को उसकी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी, तो यहाँ पर आएगा राइट। हरो को उसकी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। कपड़े जेवर तो बन चुके थे, मगर भोजन की चिंता हो रही थी कि बारात आएगी तो वो बारात के आगे क्या रखेगी खाने के लिए। ठीक है। सिक्स्थ है, लाजवंती हरो की मदद करना चाहती थी, तो बच्चा चाहती थी, यहाँ पर आएगा राइट। लाजवंती जो थी वो हरो की मदद करना चाहती थी। सेवंथ है, सच्चा सुख त्याग में ही है, तो यहाँ पर बच्चों आएगा राइट। जो सच्चा सुख होता है वो त्याग में ही होता है। अगर हमारी चीज़ देने से अगर किसी का भला होता है, किसी का काम बन जाता है, तो इससे बड़ी कोई भी खुशी की बात नहीं है, सुख की बात नहीं होती है। तो इसीलिए सच्चा सुख जो है त्याग में ही है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न घ, उचित मिलान कीजिए। अब आपको क्या करना है? सही मिलान करने हैं। लाजवंती, लाजवंती को आप किससे मिलाओगे? अनुभवी, चिंतित माँ, इकलौता पुत्र, मुल्तान में नौकर, या पुत्र को बहुत प्यार करती थी। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा फर्स्ट, लाजवंती पुत्र को बहुत प्यार करती थी। हेमराज, हेमराज को आप किससे मिलाओगे? एक लौते पुत्र से। हेमराज जो था वो लाजवंती का एक लौता पुत्र था। थर्ड देखिए बच्चों, रामलाल, रामलाल कौन था? रामलाल लाजवंती का पति था, जो कि मुल्तान में नौकर था। तो यहाँ पर मुल्तान में नौकर के आगे क्या आएगा? 3। फोर्थ देखिए, वैद्य, वैद्य को हम किससे मिलाएंगे? अनुभवी, मतलब कि उनको बहुत अनुभव था। ठीक है, वो बहुत लोगों का इलाज कर चुके थे, तो यहाँ पर वैद्य के साथ क्या आएगा? अनुभवी। लास्ट में है हरो, हरो जो थी वो चिंतित माँ थी, वो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत चिंता करती रहती थी, तो यहाँ पर आएगा हरो को मिलाएंगे हम चिंतित माँ के साथ। चलिए बच्चों, अब हम पेज नंबर 76 का प्रश्न ग करेंगे। दिए गए वाक्यों में गलत सर्वनाम के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, आपको इन्हें शुद्ध वाक्य बनाने हैं। तो फर्स्ट है कुछ को बुलाओ। क्या कुछ को बुलाओ आपको सही लगता है? नहीं, तो कुछ की जगह क्या आना चाहिए? किसी को बुलाओ या उसको बुलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है किसी को बुलाओ, तो आपको इस तरह से वाक्य शुद्ध करने हैं। सेकंड देखिए बच्चों, तू किससे मिलना है, तो यहाँ पर क्या आएगा सही? तुम्हें किससे मिलना है, और ये प्रश्नवाचक है, तो हम इसका जो शुद्ध है करेंगे, शुद्ध वाक्य के साथ भी इसको प्रश्नवाचक का चिन्ह ज़रूर लगाएंगे।
तुम्हें किससे मिलना है। इसमें क्या है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो तू की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुम्हें। थर्ड है दरवाजे पर क्या खड़ा है। तो ये वाक्य गलत है, ठीक है, तो आपको सही करके लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, दरवाजे पर कौन खड़ा है। हम जब भी कोई दरवाजे पर आता है तो हम पूछते हैं ना कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे दरवाजे पर कौन खड़ा है और साथ में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों इसी तरह आपको प्रश्न 4, 5, 6 अपने आप आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। फोर्थ देखिए बच्चों, घ देखिए बच्चों, प्रश्न दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर उचित प्रसर्ग लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। आपको क्या करना है, उचित स्थान पर उचित प्रसर्ग लगाने हैं और वाक्यों को दोबारा लिखना है। फर्स्ट देखिए, पिताजी मेरे कमीज लाए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता इसके अंदर कुछ मिस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पिताजी मेरे लिए कमीज लाए हैं। तो हम इस तरह से इन वाक्यों को लिखेंगे, पिताजी मेरे लिए कमीज लाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अस्पताल बहुत भीड़ है। तो इसको ठीक करके क्या लिखेंगे, अस्पताल में बहुत भीड़ है, ठीक है। यहाँ पर मिस है ना में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अस्पताल में बहुत भीड़ है। थर्ड है शाम मंदिरों आरती होती है। क्या ये सही है, नहीं, आपको यहाँ पर को लगाना है। शाम को मंदिरों में आरती होती है, ठीक है बच्चों। तो आपको इसी तरह बाकी के 3 जो हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। देखिए बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, जितना भी मैंने आपको बुक वर्क करवाया है आपको ये सारा बुक वर्क अपनी बुक में कंप्लीट करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।